हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो 2005 में आई मूवी सर्वाइवल आइलैंड, जिसका जॉनरा है थ्रिलर। मूवी में हमें दिखाया गया है कि जैक, जेनिफर और मैनुअल एक आइलैंड में फंस जाते हैं और वहाँ उनको किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। स्पेशली जेनिफर, जो कि दो आदमियों के बीच में कैसे सर्वाइव करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैक और उसकी वाइफ जेनिफर दिखाए जाते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक यॉट बुक करते हैं। यहाँ यॉट में एक कैप्टन और उसके अलावा दो लोग और होते हैं, जिसमें से एक का नाम मैनुअल होता है। यॉट में जाने से पहले हमें मैनुअल दिखाया जाता है, जिससे मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो मैनुअल से शादी करना चाहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। पर मैनुअल को लगता है कि ये उसका बच्चा नहीं है, इसलिए वो उसे मना कर देता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड लड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये सब समुंदर में होते हैं। तब हमें पता चलता है कि जैक बहुत रिच और घमंडी आदमी होता है, जिस वजह से जैक और मैनुअल की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ हमें मैनुअल की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम मारिया होता है, उसको दिखाया जाता है। वो मैनुअल की फोटो लेकर उस पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें यॉट में जैक और जेनिफर दिखाए जाते हैं, जो कि इंटीमेट होते हैं और उनके साइड वाले रूम में मैनुअल होता है, जो जैक और जेनिफर की आवाज़ सुनकर उन्हें एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसके नाक से खून आने लगता है। इसके बाद सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है और मैनुअल जैक के पास बियर लेके आता है, तो जैक फिर से मैनुअल के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, जिसके कारण उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और ये सब यॉट का कैप्टन देख लेता है। जिसके बाद कैप्टन मैनुअल को जॉब से निकालने की बात बोलता है, जिस पर मैनुअल गुस्सा होकर जॉब छोड़ने की बात बोलकर वहां से चला जाता है। पर जाने से पहले वो अपना चश्मा और चाकू उठा लेता है और अपना रुमाल वहीं पर फेंक देता है, जो सीधा गैस में जाकर गिरता है, जिससे वहां आग लग जाती है। तब कैप्टन आग को बुझाने की कोशिश करता है, पर आग बहुत ज्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें यॉट छोड़नी पड़ती है। इसके बाद हम सबको एक छोटी सी बोट में बैठे हुए देखते हैं, पर रात में वहां तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो सब अलग अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर और मैनुअल एक आइलैंड में होते हैं। तभी उन्हें पानी में कैप्टन दिखाई देता है, तो वो उसे चेक करते हैं, पर वो पहले ही मर चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैनुअल और जेनिफर इस आइलैंड में अकेले होते हैं। मैनुअल के पास उसका चश्मा और चाकू होता है, पर आग जलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैनुअल जेनिफर की हेल्प से उस आइलैंड में एक झोपड़ी बनाता है और इस तरह वो उस आइलैंड में सरवाइव करने लगते हैं। इस बीच जेनिफर और मैनुअल का झगड़ा भी होता है, पर जेनिफर मैनुअल से नाराज नहीं होती क्योंकि वो दोनों यहाँ अकेले होते हैं और जेनिफर को पता होता है कि अगर मैनुअल उससे नाराज हो गया तो उसे खाना कौन देगा। इस तरह इन दोनों को इस आइलैंड में 2 दिन हो जाते हैं। अब एक दिन मैनुअल मछली पकड़ने पानी में जाता है, तो उसे वहाँ जैक मिलता है, तो मैनुअल जैक को लेकर आइलैंड में आता है। तब जेनिफर जैक को देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे गले लगा लेती है। पर जब जैक मैनुअल और जेनिफर को आपस में बात करते और साथ में खुश देखता है, तो उसे जलन होने लगती है और उसे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ है। यही हमें दिखाया जाता है कि जैक के पास एक लाइटर होता है, जिससे अब वो आग भी जला सकते हैं। अब नेक्स्ट डे जैक जेनिफर को मैनुअल के साथ मछली पकड़ने भेजता है। ये सब देख दोनों बड़े हैरान होते हैं, पर जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं जैक ने एक नई झोपड़ी बनाई होती है। ये देख जेनिफर को गुस्सा आता है, पर मैनुअल कुछ नहीं बोलता। इसके बाद भी जैक को यही लगता है कि जेनिफर और मैनुअल के बीच में कुछ है, पर जेनिफर जैक को बहुत समझाती है, पर जैक को अपनी वाइफ पर यकीन नहीं होता, जिस वजह से जैक और मैनुअल की लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद मैनुअल बोलता है कि वो जैक को खाना नहीं देगा, जिस पर जैक भी उसे लाइटर न देने की बात करता है। इसके बाद जैक खुद ही मछली पकड़ने जाता है, पर उसे मछली पकड़ना नहीं आता और न ही उसके पास मैनुअल की तरह चश्मा होता है, जिससे वो पानी के अंदर देखकर मछली पकड़ सके। और वहाँ जेनिफर बहुत भूखी होती है, तो ये देखकर मैनुअल जेनिफर को खाना ऑफर करता है। पहले तो जेनिफर मना करती है, पर मैनुअल बोलता है
कि वो जैक को नहीं बताएगा। तो इस पर जेनिफर खाना खा लेती है और फिर वो मैनुअल को किस कर कर वहाँ से चली जाती है। जब जैक वापस आता है तो उसे पता चल जाता है कि मैनुअल ने जेनिफर को खाना दिया है, जिस पर वो गुस्सा होता है। जिसके बाद दोनों मिलकर मछली पकड़ने लगते हैं, पर उन्हें छोटी छोटी मछलियां ही मिलती है। तभी एक दिन जैक को पता लगता है कि मैनुअल ने उसकी आग चुराई है, जिससे वो मैनुअल से झगड़ा करने लगता है और पनिशमेंट में मैनुअल की मछली उठा लेता है। अब नेक्स्ट डे जब मैनुअल सोया होता है तो जैक उसका चश्मा चुरा लेता है। जब मैनुअल को ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जैक को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, पर जेनिफर उसे रोकने लगती है। पर गुस्से में वो जेनिफर से ज़बरदस्ती करने लगता है। पहले तो जेनिफर उसे रोकती है, पर बाद में वो भी एंजॉय करने लगती है और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जेनिफर मैनुअल से प्रॉमिस लेती है कि वो जैक को कुछ नहीं बताएगा और मैनुअल भी प्रॉमिस दे देता है। और अब जब जैक वापस आता है तो उसे पता लग जाता है कि दोनों के बीच में कुछ हुआ है, क्योंकि मैनुअल का चश्मा चुराने के बाद भी मैनुअल जैक को कुछ नहीं बोलता और जेनिफर का बिहेवियर भी कुछ चेंज होता है। इस पर जैक को बहुत गुस्सा आता है। वो जेनिफर को अपनी झोपड़ी से निकाल कर मैनुअल के पास फेंक आता है। इसके बाद जैक अपने लिए चश्मा भी बनाता है और अब उसे मछली पकड़ना भी आ गया है। इसी बीच हम देखते हैं जेनिफर और मैनुअल साथ में बहुत खुश होते हैं और वो डांस भी कर रहे होते हैं। यह सब देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। तभी एक दिन मछली पकड़ते टाइम जैक को एक टूटी हुई बोट नजर आती है। वो उसे लेकर किनारे में आता है। यह देखकर मैनुअल और जेनिफर उसकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, पर वो उनकी हेल्प नहीं लेता। वो अकेला ही बोट को ठीक करने लगता है। अब शाम को जब मैनुअल और जेनिफर स्विमिंग करने के लिए बीच में जाते हैं तो वो वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। तब जेनिफर मैनुअल को बोट चुराने के लिए बोलती है, पर जैक छुपके से उनकी बातें सुन लेता है। तब नेक्स्ट डे जैक जानबूझकर अपनी बोट को वहीं छोड़कर मछली पकड़ने चला जाता है और तभी मौका देखकर मैनुअल और जेनिफर बोट चुरा लेते हैं। यह देखकर जैक उन्हें रोकने की झूठी कोशिश करने लगता है, पर उनके जाते ही वो खुश होता है। दरअसल उसने उस बोट में होल कर दिया था। अब कुछ दूर जाने के बाद बोट में पानी भरने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ जैक मैनुअल की झोपड़ी को जला देता है। और जब जेनिफर और मैनुअल वापस आते हैं तो जैक मैनुअल पर हमला करने लग जाता है, जिसमें मैनुअल घायल हो जाता है, पर वो मौका देखकर वहाँ से भागकर जंगल में छुप जाता है। वहीं जैक मैनुअल को मारने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है और उसने जेनिफर को भी बांध रखा होता है। वहीं रात के टाइम मैनुअल जंगल से आकर जैक पर हमला कर देता है, पर जैक मैनुअल पर भारी पड़ता है। तभी इन सब में मैनुअल और जेनिफर मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैनुअल बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार है, पर फिर भी वो जैक को मारना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ मैनुअल की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो अभी भी मैनुअल पर ब्लैक मैजिक कर रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैक दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और तब दोनों जैक को जंगल में मिल जाते हैं। वहीं मैनुअल और जैक की लड़ाई होती है, जिसमें जैक मैनुअल को मारने ही वाला होता है। तभी जेनिफर जैक पर हमला कर देती है। इसी बीच मैनुअल उठकर जैक को एक बड़े पत्थर से मारने ही वाला होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और मैनुअल एक लकड़ी में गिरकर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने ब्लैक मैजिक की मदद से मैनुअल को मारा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस आइलैंड में जैक और जेनिफर को 1 साल हो गया है। तभी एक दिन उस आइलैंड में एक फैमिली आती है, जिसे देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है और वो उस फैमिली के साथ उस आइलैंड से जाने लगती है और जाते टाइम वो जैक का लाइटर उठा लेती है। उस टाइम जैक मछली पकड़ने गया हुआ होता है। जेनिफर उस फैमिली को जैक के बारे में कुछ नहीं बताती और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैक को जब वो बोट दिखती है तो पहले तो जैक बहुत खुश होता है, पर जब वो बोट जैक के लिए नहीं रुकती तो जैक समझ जाता है कि जेनिफर ने उसे धोखा दिया है और जेनिफर उसे छोड़कर वहाँ से चली गई।
फिर हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर मैनुअल से प्यार करती थी, पर 1 साल तक वो जैक पर डिपेंडेंट होती है। पर अब जेनिफर चाहती थी कि जैक अपने घमंड के साथ अकेला ही इस आइलैंड पे रहे, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।